इसी के तसलसल को हम बरकरार रखते हुए कि पानी की जो बूंद बूंद है वो इंतहाई कीमती हो चुकी है, बहुत अनमोल हो चुका है पानी, क्योंकि पानी बारिशें नहीं हो रही हैं और पानी का जो की सतह है वो ज़ेरे ज़मीन भी कम होती चली जा रही है। और अब मसला है कि लोग इस पानी का खुलकर बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और हर सुबह आप देखेंगे कि पाइप लगे हुए हैं, गाड़ियाँ धुल रही हैं और कई कई दिन पाइपलाइनें फटी रहती हैं, पानी ज़ाया होता रहता है। तो ये किस तरह से अब इसको महफूज किया जाए? तो तेजी के साथ हम पानी ज़मीन से निकाल रहे हैं और फिर उसका ज़िया कर रहे हैं और हमारे दरिया नहरें हमारी रिसाइकलिंग का कोई सिस्टम नहीं है। तो अरसलान अली फ़हीम साहब क्लाइमेट एंड सोशल डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं। आपको अरसलान साहब वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। कितना ज़रूरी था ये इक़दाम जो बिलाखिर कम अज़ कम इनिशिएटिव तो लिया गया है, और आपको लगता है कि इससे जो पानी का ज़िया हो चुका और रिवाइवल मुमकिन हो पाएगा? कितना वक्त लग जाएगा इसमें? जी अरसलान, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये मेजर तो वैसे ये एक पॉजिटिव मेजर है और कुछ हद तक तो इससे शायद ये वाटर का यूसेज लिमिट किया जाएगा, लेकिन सवाल तो यही है कि जो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन है उसका कॉज क्या है। तो वो ये कार वॉशिंग और इसका सिलसिला तो ये इससे लिमिटेड इससे ताल्लुक है। अच्छा। इसका ज्यादातर कंट्रीब्यूटर तो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो बोरिंग सिस्टम्स हैं वो हैं, और उनका अनरेगुलेटेड कंप्लीटली अनरेगुलेटेड एक्सपेंशन और यूटिलाइजेशन जो है वो इस चीज को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक तो ये इशू है। दूसरा इशू जो है वो है कि ये पेट्रोल पंप्स के ऊपर और डोमेस्टिक कार ये वॉशिंग यूज के ऊपर जो चीज लगाई गई है, तो इसकी ये तो अब मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स पे जो है वो उसकी एग्जैक्टली चेक एंड एनफोर्समेंट कैसे होगा? अरसलान अली साहब, ये एक तो यही चीज हम जानना भी चाह रहे थे, क्योंकि हुक्म जारी हो गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से और इम्प्लीमेंटेशन ही बहुत मुश्किल हो पाएगी, क्योंकि घरों के अंदर आप किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे? हर घर के अंदर गाड़ियां वॉश हो रही होती हैं, फिर हर पेट्रोल पंप के ऊपर स्टेशन के ऊपर जो है वो आप देखते हैं कि गाड़ियां वॉश हो रही हैं। रिसाइकलिंग किस तरह से मुमकिन हो पाएगी कि हर स्टेशन पर उसे मुमकिन बनाया जा सकता है? क्या ये प्रैक्टिकल भी है और किस तरह से सारे को इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है? जी देखिए जी, अव्वल तो ये दो चीजें मैं कहूंगा। एक पहली बात ये है कि ये बिल्कुल जो है इन स्पिरिट तो ये एक अच्छा मेजर है। इसके पीछे स्पिरिट अच्छी है और हमें वेलकम करना चाहिए। गवर्नमेंट पंजाब जो है इक़दामात ले रही है, प्रोएक्टिवनेस दिखा रही है, स्टेप्स ले रही है। जो डोमेस्टिक है उसमें इतने बड़े एरिया पे इतने सारे घरानों पे ये अप्लाई करना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि और स्टेट्स में भी ये ऐसा ये वॉशिंग पे कंट्रोल्स और बैन्स होते हैं, तो वो तो ठीक है, बट इसको इन्फोर्स करना ये अनक्लियर है कैसे होगा। एक और चीज भी बताएगा कि दुनिया भर में अरसलान साहब क्या तरीक़ेकार अपनाया जाता है जिसकी आप भी निशानदेही करें कि इंडस्ट्रियल यूज में कंस्ट्रक्शन के मामलात में जो बोरिंग से हम ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर को ज़ाया कर रहे हैं बेदरेग उनका इस्तेमाल करके, वहाँ पे किस तरह से इसको यकीनी बनाया जाता है? देखिए जी, बहुत सारे मुल्कों में जो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज होती हैं, ये वाकई बड़ी स्ट्रॉन्ग एजेंसीज होती हैं। इनके बड़े स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म्स होते हैं, इनके फील्ड चेक्स बैलेंसेस और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म होते हैं। और अगर आप ये इनके लॉज ब्रेक करें तो मतलब बड़े सिवियर किस्म के फाइन्स होते हैं और उससे आपका तो पूरा बिजनेस ही रुक जाता है। अब ये 10,000 रुपए का फाइन जो है, मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि इनफ नहीं है। अगर आपने बिहेवियर चेंज करना है तो इट डजंट लुक लाइक कि ये इनफ फाइन है। हमारे यहाँ अमूमन फाइन लग जाते हैं लेकिन छोटे होते हैं वो। एक तो जुर्माने ज्यादा करने पड़ेंगे, दूसरा ये अभी तो सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो इसको पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करवाना वो कितना ज़रूरी है? और हुकूमत का फैसिलिटेट करना, अगर आप एक चीज़ की रोक लगा रहे हैं या पाबंदी लगा रहे हैं तो फिर जो सिलसिला है या जो साइकिल है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती रहें, उसके लिए गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी भी तो अपने एंड पे फ्राहम करनी पड़ेगी, लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा उस पैमाने पर। जी, ये अच्छी बात यह है कि इस टाइम पे पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो रेगुलेशन है वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। और आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट, जिसने
एक्सेस टू क्लाइमेट फाइनेंस रिसेंटली जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर किया है, और जस्टिस मंसूर और जस्टिस जवाद हसन जैसे इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस जो हैं वो इस पे इकदामात ले रहे हैं। बहुत ठीक सारी है। एनर्जी है, एंड दैट्स अ वेलकम डेवलपमेंट। आई थिंक इसमें होलिस्टिकली देखें, और वाटर यूज बिहेवियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिहेवियर चेंज जो इसके है वो अलावा भी ये बहुत ज़रूरी है अरसलान अली फ़हीम साहब। और फिर ये सिर्फ लाहौर का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, बल्कि पूरी दुनिया में इस पर क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ लाहौर के लिए इकदाम जो है वो नहीं उठाने पड़ेंगे, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए उठाने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह हम बात भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी हम पाकिस्तान के अंदर पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे शहर तो ऐसे हैं जहाँ पर पीने का साफ पानी मुयसर ही नहीं है, बल्कि इस्तेमाल के लिए दूसरा पानी भी हमें मुयसर नहीं है। और यहाँ पे हमें जल्द से जल्द इसके लिए कुछ करना होगा। ये भी है कि एक तरफ हम आधा साल वेट करते हैं बारिशों का, पानी का, खुश्क साली का सामना होता है, और जब होती है तो फिर उसे संभाला नहीं जाता, फिर फ्लड आ जाते हैं और लोग उससे डूब जाते हैं, माल मवेशी उनके ज़ाया हो जाते हैं। तो इस पानी को जो कि जिसकी हम बात करें, एक एक बूंद कीमती है, इसे महफूज करने का निज़ाम भी हमें मुतारिफ करवाना चाहिए।